हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कर रहे थे पीईटी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे पहले पार्ट में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, इसके आगे कर लेते हैं। 36 से करना है। 36 में अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के ऑथर है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 37 है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय हो जाएगा और इसमें गुण संधि है। बी ऑप्शन सही है। 38 में पूछा है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्री हो जाएगा, सी ऑप्शन। 39 में है जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? बताइए। कृतज्ञ हो जाता है और जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलता है। और अज्ञ का मीनिंग होता है शून्य, जो कुछ भी नहीं जानता हो। ठीक है। 40 में है कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पे देखिए, वीणा पाणी तो हो जाएगा, वीणा लिए रहती हैं सरस्वती जी। पद्मा ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, इसको तो हम लोग वैसे कई बार कर चुके हैं। बाकी भारती, महेश्वता और वीणा पाणी ये सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। नहीं पूछा था यहाँ पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सरस्वती जी के दो पर्यायवाची और इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखा करो क्योंकि ये पूछा जाता है, बागीसा और इला। ये आपको काफ़ी क्वेश्चंस में दिखेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 46 में पूछा गया है, वो 40 से 45 इंग्लिश के पैरा के क्वेश्चंस थे। ठीक है, सीधा हम लोग यहाँ पे जंप कर गए। हिंदी भाषा जैसे देवनागरी लिपि से संबंधित है उसी तरह अंग्रेजी भाषा लैटिन भाषा से संबंधित है। ठीक है, चलिए 47 यहाँ पे क्या पूछा गया है? यदि किसी कोड भाषा में सोल्ड को इस शब्द से लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में रोम को क्या लिखा जाएगा? ABCD लिख लीजिए और देख लीजिए कहाँ पे कितना जंप हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने एस को एच में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे एस को मार्क कीजिए और एच को मार्क कीजिए। आप यहाँ पे स्थिति देखेंगे दोनों की, तो यहाँ पे एस की स्थिति पीछे से 8वें स्थान पर है और एच की स्थिति आगे से 8वें स्थान पर है, यानी विपरीत लेटर को लिखा गया है। ओ को एल के साथ देख लीजिए, ओ की स्थिति शुरुआत से 15वें स्थान पर है और अब पीछे से चलेंगे तो एल की स्थिति भी 15वें स्थान पर है, यानी यहाँ पे विपरीत लेटर लिखे गए। अब दो से आप यहाँ पे मैच करा लीजिए। आर का विपरीत क्या हो जाएगा? तो आर को देखने के लिए एस तक तो हम लोग चले ही गए थे। एस 8वें स्थान पे था और आर 9वें स्थान पे है पीछे से। आगे से देख लीजिए 9वें स्थान पे कौन सा है? एच 8वें स्थान पे था, आई 9वें स्थान पे हो जाएगा, यानी आई आएगा पहले। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। और दूसरे चौथे ऑप्शन में दूसरा लेटर एल दोनों में सेम है, तो यहाँ पे दूसरे को चेक नहीं करना है, तीसरे को चेक कीजिए, यानी यहाँ पे एम को चेक कीजिए। एम का विपरीत कौन सा है? एम की स्थिति 13वें स्थान पर है शुरुआत से। ठीक है, और अंतिम से 13वां स्थान कौन सा हो जाएगा? 9वां स्थान आर का था, ये 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 13वां स्थान एन है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एन यहाँ पे लिखा हुआ है, हो जाएगा। चलिए 48 देखिए, यू एम का पिता है। एम को लिख लिया, पुरानी जनरेशन को यहाँ पे ऊपर लिख लिया। इसको अभी स्किप कीजिए, इसको देखिए। डी के बारे में बताया जा रहा है कि डी जो है वो एम की माँ है। तो एम के पापा तो पता थे, ये यू थे, मम्मी भी पता चल गई, ये डी हैं। और के का एकमात्र भाई एम है, यानी एम और के ये भाई भाई हुए। इसका मतलब ये भी हो गया कि के पेरेंट्स भी ये दोनों हैं। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, बी के की पत्नी है। बी को के साथ लिख दिया, ये पत्नी हो गई। अब पूछा गया यू डी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना, क्योंकि रिलेशन तो यू डी में पूछा है और यू डी यहाँ पे दिख रहा है, ये तो पति पत्नी है। यू कौन है? डी का पति है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अगर 1 जनवरी 2013 को मंडे है तो अगले साल इसी तारीख को एक दिन प्लस कर दिया करो, तो यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इस टाइम के दौरान कहीं फरवरी 29 दिन की तो नहीं आ रही है। जैसे आप दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, 1 मार्च 2011 को मंडे है अगर, तो 1 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? तो आप इस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि यहाँ पे फरवरी 2012 भी आ रही है ना। 1 मार्च से पहले फरवरी बीत गया कि नहीं बीत गया? और ये 2012 ये लीप ईयर है, 4 से भाग किया कट जा रहा है, तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर यानी यहाँ पे फरवरी 29 दिन की है। तब आपको ये जो आप +1 कर रहे थे यहाँ पे 2013 और 14 के केस में, इस केस में आपको +2 करना पड़ेगा। यानी 1 मार्च 2011 को मंडे था तो 1 मार्च 2012 को ट्यूसडे ना होकर क्या होगा? वेडनेसडे होगा। आपने +2 किया। ठीक है, यानी 2 दिन जो हैं ये ऑड डेज आते हैं।
और ये बुधवार किस वजह से हुआ, इस 2012 की वजह से, लीप ईयर की वजह से। ठीक है, तो आप इस सवाल को कीजिए। आप यहाँ पे 1 जनवरी 2013 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा, एक दिन बढ़ाना है हमको, एक साल जम कर रहे हैं, एक दिन बढ़ाना है, और 2014 लीप ईयर भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल आप ट्यूसडे में +1 कर दीजिए। +1 करेंगे तो ये बुधवार आ जाएगा। इतना क्लियर है। लेकिन ये कब है, 1 जनवरी 2014 को। पूछा क्या गया है, 31 दिसंबर 2013 को। एक दिन घटा दीजिए बस, 1 जनवरी 2014 से एक दिन घटा देंगे तो 31 दिसंबर 2013 आ जाएगा। यहाँ से भी घटा दीजिए एक दिन, तो मंगलवार आ जाएगा, यानी सेम डे रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 50वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ऑड वन आउट बताना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड, ये बैंक से संबंधित है, लेकिन मेमोरी कार्ड यहाँ पे बैंक से कोई संबंध नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 51 है, अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा दिया जाएगा। 52 में पूछा है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। इससे पहले रिपोर्ट 2019 में आई थी, 2021, अब अगली रिपोर्ट 2023 में आएगी। इस रिपोर्ट को बनाता कौन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कहाँ पे, ये देहरादून में, देहरादून में। और इसको पब्लिश कौन करता है, पब्लिश मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर जो है वो मध्य प्रदेश के पास है। नेक्स्ट है 53, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा नहीं की थी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रपति कौन हो गया, द्रौपदी मुर्मू साहिबा। ये कहाँ से हैं, ये उड़ीसा से हैं और संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। 54 में अप्रैल 2022 में सिप्री की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है। अगेन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाला देश है। पहला आपको याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा याद रखना है चाइना, तीसरा याद रखना है भारत। कौन सा स्थान है, तीसरा। ये सीक्वेंस भी याद रखना है। आगे चलें, चलिए 55 है, अप्रैल 22 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, समाधानों के सह सृजन एवं नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक ज्वाइंट इनिशिएटिव फिनक्लूवेशन लॉन्च किया। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये फिनक्लूवेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन में बताया गया है। इसको पूछ लेगा इन्वर्टेड कॉमा में करके पूछ लेगा ये क्या है, तो आपको एक ऑप्शन में यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन मिल जाएगा। वित्तीय समावेशन के लिए इसको किया गया है। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंक सर्विसेज हैं, सबको एक्सेस करा देना। ये किस किस का जॉइंट वेंचर है, फिनटेक स्टार्टअप समुदाय और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडिया पोस्ट इसको रन करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग। चलिए 56 में क्या है, फरवरी 2022 में इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-52 के माध्यम से किस सैटेलाइट का सफल लॉन्च किया। EOS-04, सी ऑप्शन। यह सैटेलाइट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड है। तो एग्रीकल्चर का नाम जुड़ गया तो इम्पोर्टेंट हो गई कि नहीं हो गई। चलिए 57, फरवरी 2022 में फेमस सिंगर गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट, आपको 2 अवार्ड इनके बारे में याद रखना है। 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला और 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जो मूल नाम था वो हेमा मंगेशकर है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 58 देखिए, अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित हुई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये मीटिंग आयोजित हुई है पक्के बाघ अभ्यारण्य में। इम्पोर्टेंट है, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। राजा जी कहाँ पे, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट ये भी उत्तराखंड में, और पैंच बाघ अभ्यारण्य ये MP में है। इसका कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में भी आता। ठीक है, चलिए 59 देखिए,
फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 याद रखना और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। यहाँ पे 2 क्वेश्चन सीख लो। ये किसके लिए है? वयस्क शिक्षा के लिए। यह कार्यक्रम रन करेगा 2022 से 2027 तक। वयस्क शिक्षा से मतलब है 15+ आयु के जो लोग हैं उनके लिए है। चलिए 60वां प्रश्न, फरवरी और मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे जुड़ी एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर बताएंगे? हेडक्वार्टर कई बार पूछता रहता है। नैरोबी। नैरोबी कैपिटल कहाँ की है? कीनिया की। तो यहीं पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का भी आयोजन किया गया। 61 डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। ओस्लो कहाँ की थी? नॉर्वे की। वियना कहाँ की कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और स्टॉकहोम ये स्वीडन की कैपिटल है। हो जाएगा। चलिए, भांगड़ा फोक डांस कहाँ का है? ये पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1946 याद रखें और हेडक्वार्टर याद रखें न्यूयॉर्क। 64 निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, उसके बाद स्थान आता है पद्म विभूषण का। 65 में पूछा गया रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ करेक्ट आंसर है। आइए, रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? फील्ड पूछ रहे हैं इसकी। जर्नलिज्म के क्षेत्र का एक बड़ा पुरस्कार होता है रामनाथ गोयन का पुरस्कार। पत्रकारिता आंसर हो जाएगा। 67 पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है, नवदीप सिंह गिल ने ये किताब लिखी है। ठीक है। 68 है, मई 22 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 21-22 का खिताब किस टीम ने जीता? क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल लगा देना। 21-22 का खिताब केरल ने जीता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल को हरा के। 69 मिस वर्ल्ड 21 का खिताब किसने जीता है? 21 के लिए पूछा गया है कैरोलिना बिलावस्का। सी ऑप्शन सही है, ये पोलैंड की हैं। 70 में पूछा गया है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर याद रखें। इस मॉडल पेपर के जो मैथ्स वाले क्वेश्चन थे, सारणी टेबल वाले, पाई चार्ट वाले, उसको हम लोगों ने सुबह किया था, तो देख लेना उनको भी समय मिले तो। चलिए चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।